नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा आतंकियों को उनके कनेक्शन को लेकर है कि एक के बाद एक कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा कनेक्शन बिहार से है। आखिर बिहार इन स्लीपर सेल्स का गढ़ क्यों बनता जा रहा है, सवाल इस बात को लेकर है। और आतंक के कनेक्शन के बीच में क्या बिहार पूरी तरीके से गढ़ में तब्दील हो चुका है जहां आसानी से कोई भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है? सबसे पहले आज की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के बाद हम बात करेंगे। आज देखिए समय के अनुरूप देखिए सुबह 10:30 बजे से लेकर क्या क्या गतिविधियां हुई स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। समय 10:30 बजे, 11 बजे, 11:15 पर जब एनआईए की टीम पटना पहुंची, एयरपोर्ट से निकली। जब 11:15 हुए तब गहमा गहमी बढ़ गई और एटीएस ऑफिस पहुंची जहां पर तकरीबन 2.5 घंटे तक दोनों ही आरोपियों से पूछताछ हुई। 1:30 बजे के करीबन तकरीबन 1:43 पर इन आरोपियों को वहां से शिफ्ट किया गया। 1:59 पर एनआईए कोर्ट पहुंचाया गया, इन लोगों को हाजिर करवाया गया। समय 2 बजे जब इनकी पेशी हुई है। इन 6 तस्वीरों के बाद कई सवाल हैं, अपडेट हैं। वो अपडेट वाली जो ग्राफिक्स है हम अभी आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं कि अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, वो भी आप देखिए। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट होता है। इसके बाद क्या हुआ यह भी जानिए। 15 जून को सिकंदराबाद से पार्सल की रवानगी हुई जिस पर भेजने वाले और पाने वाले का नाम बराबर था। सिकंदराबाद के सीसीटीवी से 3 संदिग्धों की पहचान होती है। पार्सल पर लिखे फोन नंबर के जरिए यूपी से 2 लोगों को सबसे पहले पकड़ा जाता है। इस पर पकड़ धकड़ के बाद सिकंदराबाद से गिरफ्त में नासिर और इमरान मलिक आते हैं जिनका कपड़े का व्यवसाय है। और यूपी से गिरफ्तार सलीम ने एक बड़ा खुलासा इस बीच कर दिया था। इस खुलासे के तहत जो बातें बताई गई उसमें नासिर की जुबान खोलने को मजबूर कर दिया कि नासिर अब बोलकर ही रहेगा। और नासिर के साल 2012 में पाकिस्तान जाने की बात स्वीकारी उसने। पाकिस्तान से नासिर ने आतंकी ट्रेनिंग ली, इस बात को स्वीकारा। आईडी बम बनाने में माहिर है नासिर, इस बात को उसने स्वीकारा। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश इसने रची, इस बात को इसने स्वीकार किया। लश्कर के आतंकियों से इसकी कनेक्शन थे, इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में इमरान और नासिर थे, यह भी इन्होंने स्वीकारा है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार विधायक जेडीयू से मौजूद हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, संजय सरावगी जी नेता बीजेपी से, ललन सिंह है रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। और कोशिश करें कि हमारे सहयोगी भी जुड़े। अभी इस वक्त विंडो में संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी आज की रिपोर्ट पर आपका ध्यान सबसे पहले रहा, तो सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। अभी तक के जो अपडेट हैं उसमें 10 दिनों की रिमांड मांगी जा रही थी, इस पर छोटा सा कमेंट हम चाहेंगे। क्या रिमांड की अवधि दी गई है या फिर अभी तक बात फुल एंड फाइनल नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, अभी फुल एंड फाइनल बात नहीं हो पाई है। और जो सोर्सेज बेसिस पे जानकारी मिली है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया न्यूज 18 की टीम ने, वो ये है कि फिलहाल हो सकता है कि आज इन्हें पुलिस रिमांड न मिल सके, आज जुडिशियल रिमांड पर इनको बेऊर जेल भेजा जा सकता है। और ये दूसरी ओर ये भी बात सामने आई है कि जो एनआईए की टीम है उसने पुलिस रिमांड के लिए भी अर्जी दी है। और मोस्ट प्रोबेबली संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इन्हें पुलिस रिमांड कल मिल सकता है, लेकिन आज जो जानकारी मिली इन्हें जुडिशियल रिमांड पर आज भेजा जा सकता है। लेकिन बहुत कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले पर, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा कमेंट और भी अमित चाहेंगे, हम आपसे संजय चाहेंगे। संजय, हमें जरा ये क्लियर कीजिए, क्या जो खुफिया तंत्र है उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया? हम ये मानते हैं कि अगर कपड़ों की गठरी अगर ज्यादा बड़ी नहीं होती, अगर ब्लास्ट ट्रेन में हो गया होता तब तो विनाश लीला नजर आ जाती, पकड़ धकड़ का दौर शुरू हो जाता। क्या इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं लगी होगी खुफिया तंत्र को कि कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो धमाके में बदल सकता है? देखिए विवेक, इंटेलिजेंस विंग की जो कमजोरी है या फिर उसकी कह सकते हैं कि जो उसका एक्टिवनेस है, इसको लेकर एक लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। अगर इंटेलिजेंस विंग हमारा स्ट्रांग होता तो निश्चित तौर पर ये जो पार्सल बॉम्ब था ये दरभंगा स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो जाता और समय रहते ही जानकारी मिल जाती। और अगर समय रहते जानकारी मिल जाती तो निश्चित तौर पर जो ब्लास्ट हुआ वो नहीं होता, वहां से पार्सल दरभंगा नहीं चलाया होता। तो इस पर ये लंबे चौड़े बहस का विषय है इंटेलिजेंस विंग को, न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि हालांकि कई बार कामयाबी भी मिली है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। हमारा इंटेलिजेंस विंग जो है
कई बार समय रहते जो है इस तरह की घटनाओं के बारे कुल में मिलाकर जानकारी कहिए दे कि देता है और किस्मत समय अच्छी रहते थी हम इसलिए जो इतना इस बड़ा तरीके धमाका होने से बच की यादें गए। होते हैं, ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। ललन सिंह जी, किस तौर पर इसे देख रहे हैं? गढ़ की बात अब होने लगी है कि बिहार को क्या इन स्लीपर सेल ने, उन आतंकी संगठनों ने, पाकिस्तान के आईएसआई ने एक गढ़ के तौर पर विकसित कर लिया है, जिसकी जानकारी हमें कभी कभी होती है जब धमाके हो जाते हैं, या धमाका छोटा हो या फिर बड़ा। नहीं, मैं 2-3 बार आपके चैनल से ही चर्चा में ये बातचीत में बताया है कि सिक्योरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम डाउट। जो सुरक्षा की शुरुआत है वो शक से होती है। जब हमें यह पता चल गया है यासीन भटकल के समय से ही, और बोध गया और गांधी मैदान कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें कंफर्म हो गया है कि मिथिलांचल और नेपाल से मिलते हुए जो इलाके हैं उसमें इन्होंने अपने हाइड आउट को बना लिया है। चाहे वो एचएम हो, जैसे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, इन सभी ने यह मान लिया है कि कुछ ऐसे जगह हैं जिसको हम अपने हाइड आउट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 14 दिन के अंदर जो बम ब्लास्ट जंक्शन के ऊपर हुआ, उस समय भी यह बात चल रही थी कि ये बहुत साधारण है, लेकिन मैं इस जिक्र को पहले भी किया कि नहीं, ये साजिश बहुत जबरदस्त है। और अभी आपके सामने है, ये जो नासिर और आपका इमरान है वो 5 महीने और टाइगर मेनन और हाफिज सईद के साथ भी वो मुलाकात किया है, और मुलाकात करने के बाद उसको आईईडी का जो इग्निशन से बनने वाला जो बम होते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन थी, और उसने वही किया। आप सोचिए, इसमें केवल इंटेलिजेंस विंग की नहीं, रेलवे की भी बहुत बड़ी कमी है कि किसी भी चीज को करने से पहले वो ठीक से उसकी वाफियत नहीं लेते हैं, और उसका अंजाम क्या होता? बर्निंग ट्रेन होता, और देश के आम नागरिक उसका बहुत बड़ा उस हादसे में नुकसान उठाते। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब इस तरह का एक्सप्लोजिव ट्रेन के अंदर आग लगने में फटता, तो जो लोहे के टुकड़े होते हैं और जो हार्ड स्टोन होते हैं वो बम के जैसे काम करते हैं, और वो अपने पूरे दायरे में बहुत भारी नुकसान देते हैं। तो इस तरह की जो साजिश थी, ठीक है, एनआईए ने बहुत अच्छा अपना प्रक्रिया में पता किया, जानकारी किया। अब तो कैराना में भी और यूपी के शामली में भी बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर गंभीर होइए, नहीं तो इसका नुकसान आंतरिक सुरक्षा गंभीर की नहीं होना होगा, जिनकी सरकार है उन्हीं उनको होना होगा, या फिर जिनका प्रशासन है उनको होना होगा। जवाब संजय सरावगी जी आपके पास है इसका। डॉक्टर संजीव कुमार जी, हम शुरू करते हैं। संजय सरावगी जी, ये कनेक्शन तो साफ दिख रहा है, और अभी जो ललन सिंह जी कह रहे थे, अब तो दाऊद तक कनेक्शन है, दाऊद जाग रहा है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं, टाइगर मेमन से तार जुड़ रहे हैं। एनआईए हालांकि इस बात को अभी तक पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन इतना तय है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आज जो 2 और नई गिरफ्तारियां हुई हैं उससे साफ है कि ये मॉड्यूल नहीं है, ये पक्का कनेक्शन है। और आज ये छोटे धमाके